के नए नए कारनामे, भाई बहन के रिश्ते से विश्वास उठता जा रहा है। सेफ जगत भाभी, सेफ जगत जीजा, जो कि जिंदगी जो है उनकी कहीं ना कहीं वापस लौट आई। अंशु मैडम, आपने ये सच्चाई जो है पहले क्यों नहीं बताई थी? ये सच्चाई तो पहले आपको बतानी चाहिए। तब क्या कह रहा था? कंटेंट छापा था व्यूज के लिए। क्या ये सच्चाई पहले भी लाना चाहिए था? आखिर सोशल मीडिया में रहता फैलाता कौन है, चीजें लाता कौन है, फिर इतनी मिर्ची क्यों लगती है? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करिए यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई बहन से जो है रिश्ता सच में विश्वास उठता जा रहा है। भाई बहन के जो आप केसेस आ रहे हैं, अभी तक तो आप पति पत्नी का देख रहे होंगे, सास ससुर का देख रहे होंगे, सास बहू का देख रहे होंगे, हर एक चीज का रिश्ता जो है कलंकित देख रहे होंगे। लेकिन अब जो पवित्र सबसे रिश्ता था भाई बहन का, वो भी जो है कलंकित होता जा रहा है, शर्मसार होता जा रहा है। भाई एक तो यहाँ पर लेडी को चलो प्राइवेसी लीक कर दी इस राक्षस फैमिली ने, इस राक्षस इंसान ने जो है औरतों की इज्जत उतारता रहता है। प्राइवेसी जो है सोशल मीडिया में जगह दीदी की लीक कर दी। ये न्यूज सुन करके सच में हर एक इंसान के जो माइंड में है ना, वो तुरंत इधर घूम गया कि अरे यार, यहाँ भी भाई बहन का ही खेल था, यहाँ भी भाई बहन ही बना करके षड्यंत्र रचा जा रहा था जगत भाभी के लिए, जगत जीजा के लिए लास्ट में। तो यहाँ पे जैसे ये न्यूज आई कि सोनम यदुवंशी जो है राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, राखी के से प्यार में बदला और प्यार से ये इतना बड़ा कांड कर दिया कि किसी का पाला पोसा हुआ लड़का, भाई बहन जो भी था, उसको मौत के घाट उतार दिया। सोचो, आज ऐसी कहानी जब ये न्यूज आई ना, तो आंखें जो है चकरा गई, दिमाग जो है सीधे यहीं पर गया। क्योंकि जितने लोग यूट्यूब पे होंगे, जितने लोग ये न्यूज सुने होंगे, हर किसी के माइंड में जो है यही बात आई होगी कि भाई ये तो हमारे जगत दीदी, जगत भैया, जगत जीजा, जगत भाभी की बिल्कुल कहानी है। बच गए जगत जीजा, बच गई जगत भाभी, नहीं तो क्या पता यही कांड होता। क्योंकि शकल से भोली वाली तो जगत दीदी भी है, सिंपैथी अगेन करने में जगत दीदी है, देवी बनने में जगत दीदी भी है, और वही कांड करती जा रही थी जैसे कि सोनम कर रही थी। सोनम ने मीठा मीठा बोला, सास को अपने जाल में फंसाया, सास को भी भापने नहीं दिया, शादी किया, घर वालों को भी नहीं बताया, पति को भी एहसास नहीं होने दिया, और भोली भाली एक दुल्हन के रूप में आ करके आज इतना बड़ा कांड कर गया। तो चलो, ये राक्षस फैमिली थी, इसको भगवान ने ये बुद्धि दी राक्षस को, जगत भैया को, कि सोशल मीडिया में जो चीजें हैं ला दे और कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी है जो बच जाए। लेकिन इसको लोगों ने राक्षस के रूप में दिया। और चलो, ये राक्षस था, प्राइवेसी लीक कर दी जगत दीदी की। जो प्राइवेसी थी भाई, वो अकेली लड़की थी, सिंगल लड़की औरत थी, उसको हक था प्यार करने का। लेकिन हक क्या ऐसा होता है? वो भी तो, उसको भी प्यार करने का सिंगल वो था, लेकिन शादी क्यों करा उसने? किसी के बेटे की जान क्यों ली उसने, सोनम यदुवंशी ने? तो यही कहीं ना कहीं दिमाग में हर एक इंसान के आया होगा। आप लोगों के दिमाग में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये न्यूज देख करके आप लोगों के माइंड में जो है सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आई थी या नहीं। तो यहाँ पे जगह जी भैया को जो है इतनी गाली दी गई थी, राक्षस है, प्राइवेसी लीक कर दी। अब बताइए, सोनम यदुवंशी की जो इतनी न्यूज आ रही है, तो यार ये सोचो कि यार ये न्यूज वालों ने प्राइवेसी लीक कर दी, न्यूज वालों ने प्राइवेसी लीक कर दी, सोशल मीडिया में हो गया, और पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, विदेशों में, हर जगह प्राइवेसी लीक हो गई। तो कल को यही हो जाता कि यहाँ पे अगर जगत भैया जो है ये चीज लेकर के नहीं आते, वो भी गलत, इक्वली गलत। लेकिन माइंड भगवान ने डाइवर्ट किया, भगवान बैठे जवान में, या फिर जगत भाभी के जो माँ बाप का पुण्य कर्म था, या जगत जीजा की जिंदगी जो है बचानी थी, ड्रम वाला केस नहीं होना था, या जगत भाभी की जिंदगी बचनी थी। इसलिए ये सारी चीजें जो है एकदम से भगवान ने ओपनली करवा दिया कि भाई ये रिश्ते में ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे बहुत जल्दी छलने वाले हैं ये दोनों प्राणी, जगत जीजा और जगत भाभी। इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इनको बचाने के लिए ये जो है खुलासा किसी और के द्वारा नहीं, जगत भैया के द्वारा ही करना चाहिए। क्योंकि और अगर कोई करेगा तो उसे ब्लैकमेल किया जाएगा, उसे धमकी दी जाएगी, उसे बहुत कुछ किया जाएगा। तो ये खुलासा होने के बाद जब जगत जीजा और जगत भाभी की लाइफ जो बची है ना, लोगों ने प्रसाद चढ़ाया होगा। यहाँ तक कि जगत जीजा की जो मम्मी है, उन्होंने थैंक्स भी बोला था, उम्र भी दे दी थी अपनी कि इस लड़के को मेरी उम्र लग जाए।
तो आज सोनम यदुवंशी की जो भी कहानी आई है, जो भी न्यूज आई, उसे सुन करके तो होश उड़ गए कि यार भाई बहन की आड़ में कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ। राखी के भी कलंकित कर रहे, क्योंकि राखी जैसा पवित्र रिश्ता दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उस रिश्ते की आड़ में ये जो चीजें हो रही हैं कितनी गलत हो रही है। और ये सबसे वही लोग कर रहे हैं जिनकी शकल भोली वाली होती है, जो सिंपैथी लेते हैं, जो ये कहते हैं मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। उनके पीठ पीछे पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो आज जो है दुनिया में हमें लग रहा है जो भी लोग सच्चा भी रिश्ता बनाए होंगे भाई बहन से, वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाएंगे। उनके पर भी लोग शक करेंगे कि यार हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि भाई बहन बना करके वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी दुनिया में रिश्ता जो है सही नहीं है, ये कलयुग है। तो आज जो भी न्यूज आई है ना, सच में सुन करके एकदम से होश उड़ गए भाई कि ये क्या हुआ। उतने टाइम सारे जो आंखों के नीचे जो घूम रही थी स्टोरी, सिर्फ जगत भैया और जगत दीदी की ही स्टोरी घूम रही थी। और शुक्र है कि ये दोनों प्राणी जो है बच गए, नहीं इनके साथ पता नहीं क्या होता, यही हाल होता जो राजा यदुवंशी के साथ हुआ है। और शायद ड्रम वाला केस जो भी हुआ, तो इस सच में केस से बच गए जगत जीजा और जगत भाभी। मुझे लगता है अंशु जो मैडम है ज्ञान बहुत देती। चलिए अंशु वाले के बारे में बात कर लेते हैं। अंशु मैडम ने क्या बोला कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि अरे इतनी जल्दी मैंने ननद का जो है रिश्ता भूल गई, गम भूल गई और इतना आगे बढ़ गई कि जो है एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करने लगी और इतनी जल्दी तुम्हें वो हो गए। तो मैं बता दूं कि उन्होंने क्या बोला अंशु ने कि ये यहाँ पे सारे मूव ऑन कर गए हैं और मैं भी कर रही हूँ, मुझे 1-2 महीने हो जाएंगे, मैं भी कर रही हूँ। भाई मैंने कब पूछा, पब्लिक ने कब पूछा कि आप मूव ऑन नहीं करे? हर इंसान मूव ऑन करता है, लेकिन इतना ढिंढोरा अभी तक क्यों पीट रही थी, इतना दुख क्यों प्रकट कर रही थी, इतनी चीजें क्यों कर रही थी? एक बात गाइस इन्होंने और बोली कि वो मेरे पट्टीदार के ससुर के कुछ और है लगते हैं पट्टीदार में। ये बात तो आज आपने बोली, उस दिन तो आप ये कह रही थी मेरी ननन की जैसी एकदम वो ननन थी, मेरी ननन को जितना प्यार दिया जा रहा था उतना प्यार उनको दिया जा रहा था, मेरी ननन को जितना सम्मान दिया जा रहा था उतना उसको दिया जा रहा था, मेरी ननन और वो दोनों इक्वली थी, मेरे घर में उसको बहुत प्यार मानते थे, सब कुछ करते थे। आज तो पटीदार की थी, आज वो ऐसी थी। ये चीजें जो तुमने बताई ना, गोल गोल घुमाया, तो ये चीज उस दिन भी बता देती तो शायद इतने व्यूज नहीं आते, इतना कंटेंट लोग नहीं मानते कि अरे चलो पटीदार में कहीं दूर से हो गया होगा। लेकिन आज तुम्हारे बताने का तरीका तो ऐसा लग रहा था कि कहीं दूर से पटीदार में रिश्ते में है, उसके लिए तुम इतना दुख नहीं प्रकट करोगी और इतना ज्यादा वो नहीं करोगी। हाँ तुम्हारे यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया में हो, उन लोगों को कोई तुमसे मदद चाहिए तो वो लोग तुमसे लेंगे और तुम उनकी मदद करोगे। इंसानियत के नाते लोग पड़ोस वाले होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, इंसानियत के नाते तो वैसे भी करते हैं। तो तुम वो वाली मदद कर रही थी और उसके नाते व्यूज भी छाप रही थी और अभी भी उनके नाते करोगे कि चलो हमारे पटीदार में दूर से थे या हम यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया में है, तो हमारे थोड़ा न्यूज जो है ज्यादा हो जाएगी, इसके द्वारा कर रही थी। या फिर तुम सच में तुम्हारी नंदन थी, तुमने तो उस टाइम पे ऐसे शायद ऐलान किया था, अपने खुद के वीडियो डालो। तो भाई यहाँ पे तुम्हें कोई गलत नहीं बताता, सोशल मीडिया में तुम्हें कोई गलत नहीं बताता और ना ही तुम्हारी खुशियों से कोई जलता है। तुम खुद ऐसा रायता फैलाती हो, तुम कुछ ऐसी चीजें लाती हो सोशल मीडिया में कि लोग तुम्हारी जो है बातें पकड़ते हैं और फिर तुम जब तुमको बोला जाता है तुम उसका जस्टिफिकेशन देने आती हो, वो भी गलत तरीके से। तो ज्यादा आप लोग गाइस, आप लोग नोटिस करो कि इन्होंने अपनी सोनल ननद के बारे में क्या क्या बोला था, क्या क्या बोला था कि मेरी ननद जो काजल है उनके साथ ही, उनके जैसा ही बिल्कुल प्यार सम्मान और मेरा बिल्कुल घर से उनका ऐसा था। फिर आज इन्होंने पटीदार, उस दिन इन्होंने पटीदार वाला कोई शब्द नहीं बोला, इन्होंने कहा हमारे कोई मतलब चाचा या कुछ ऐसे बोला था और उसमें ये मेरे घर में इनका बहुत आना जाना था, मेरे से इनका मतलब बहुत ज्यादा रिश्ता था। फिर आज इन्होंने ऐसी क्यों पलटी मारी? ठीक है तुम एनिवर्सरी कर रही हो, लोग ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि तुमने ये चीज दिखाई है, तुमने इतना दुख दिखाया है अपनी ननद के लिए, तो लोगों का ये तो क्वेश्चन होएगा भाई कि इतना मानते थे, तुम्हारे ननद के बराबर जैसा उसका सम्मान होता था, तुम्हारी ननद के जैसी वो थी इक्वली, तो भाई इतनी जल्दी दुख कैसे भूल गई, इतनी जल्दी गम कैसे भूल गई, इतनी जल्दी तुम जो है एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करने लगी, फंक्शन करने लगी, इतना धूम धड़ाके से करने लगी।
है तो कैसे करने लगी है, तो पूछेगा लोग। बाकी देखो दुनिया से कोई जाता है, कोई किसी का काम नहीं रुकता है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी घर में ऐसा रुक जाए, कोई खाना छोड़ दे, कोई फंक्शन छोड़ दे, कोई शादी ब्याह काम काज छोड़ दे, नहीं होता है। लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, तुमने सोशल मीडिया में उसको इतना हाईलाइट किया है, इतना अपना बनाया है, उसके नाते तो लोग पूछेंगे ना तुमसे, फिर इतना तुम्हें मिर्ची क्यों लग जाती है, फिर तुम इसका जस्टिफिकेशन क्यों देने आ जाती हो हर चीज का। जैसे तुमने घर के लिए इतना लड़ाई की, दिखाया सोशल मीडिया में कि मुझे घर अलग रहना है, अलग रहना है। तुमने ये उतने टाइम तो नहीं कहा था कि हमारी सासू माँ हर एक फैमिली साथ में रहेगी, नहीं कहा था। तुमने कहा था घर अलग बनाना, जैसे तुमने कहा कि हमने कहा घर बनाना अलग, ये नहीं कहा था कि हम अकेले रहेंगे। तो तुमने ये भी नहीं कहा था कि हमारी सासू माँ और देवर सास ससुर सब मेरे साथ रहेंगे, ये भी तो नहीं बोला था। तो भाई अपने शब्दों पर देखो कि सोशल मीडिया में जो इतना रहता है कौन लेके आता है, आखिर ये चीजें कौन होती है। तो गाइस आप लोग भी इनकी बातों को नोटिस करो, अगर इन्होंने सही बोला है तो बताना, मैं गलत बता रही हूँ तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना जरूर। और ये जरूर कमेंट करना कि आप लोगों को राजा यदुवंशी और सोनम यदुवंशी, राज कुशवाहा की स्टोरी जब सुनी, न्यूज सुना, तो आपके जो आंखों के नीचे स्टोरी आई वो किसकी आई थी, जगत दीदी और जगत भैया की आई थी या नहीं आई थी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। चलिए ना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, अच्छे से देखते भी नहीं हो। इस टाइम वैसे भी व्यूज जो है सोशल मीडिया पे गिरा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।